प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका समय यात्रा के एक और भाग में। पिछले भाग में हमने जीवन की 2.6 मिलियन साल से 7 लाख साल पहले तक का सफर देखा। हमने देखा कैसे हमारे स्तनधारी जीव अनेक प्रजातियों में बढ़ते हुए 2 पैरों पर चलने वाले होमोनिड्स प्रजाति तक पहुंचते हैं। साथ ही दोस्तों, आपकी ईमेल्स भी मिले और मैंने आपके सुझावों को भी पढ़ा। जैसा कि आपने लिखा कि अगर मैं कहानी में हीरो हीरोइन और डाल दूं तो और मज़ा आएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं और शुरू करते हैं आज के सफ़र को। तो दोस्तों, आज से 3 लाख साल पहले दर्ज इतिहास से एक अछूती दुनिया में, जिसे प्रागैतिहासिक काल अर्थात प्री हिस्टोरिकल एरा के नाम से जाना जाता है, यह रहस्य और आश्चर्यों का समय था जब प्रारंभिक मानव पृथ्वी पर घूमते थे और अपने परिवेश को समझने की कोशिश करते थे। यहाँ घने जंगलों में चमको नदी के किनारे चमकापुर नाम की एक होमोनिड्स की बस्ती है। इसमें छोटू नाम का एक युवा और जिज्ञासु व्यक्ति भी है, जो छोटी चड्डी पहनता है और बड़ी शरारत करता है। छोटू में अपने आसपास की दुनिया को समझने की गहरी भावना तथा एक अदम्य इच्छा रखता है, किंतु अभी कोई ऐसा नहीं है जो छोटू को इस दुनिया के बारे में बता सके। इसलिए एक दिन छोटू फैसला करता है इस विशाल दुनिया के भ्रमण का। इसलिए वह अपने पूर्वजों के दिए हुए हड्डियों के हथियार लेकर निकल पड़ता है घने जंगलों के बीच से। यहाँ वह जानकारी जुटाता है कैसे पेड़ खाने योग्य हैं और किस प्रकार के जीवों के सामने किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। चूंकि हमारे छोटू का दिमाग इस समय एक संतरे के बराबर है, इसलिए उसे अपने अनुभव याद तो हैं, पर ना उसे यह किसी को बताने का तरीका आता है और ना ही वह ज़्यादा खतरनाक जीवों से लड़ने की कोई युक्ति सोच पाता है। यह सब सोच के हमारा छोटू उदास हो जाता है कि वह अपने अनुभव अपने बस्ती वालों को कैसे बताए, तथा वह डरा हुआ भी है कि वह खुद को इतने हिंसक जीवों से बचाकर घर तक कैसे जाएगा। तभी वह देखता है कि एक खूंखार जीव उसकी ओर भागता हुआ आ रहा है, जिससे छोटू तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है। पेड़ पर चढ़कर छोटू देखता है कि वह जानवर उस पर हमला करने नहीं बल्कि अपनी जान बचाकर भागता हुआ आ रहा था, वो भी उससे छोटी दिखने वाली लड़कियों से। वे कई सारी हैं एवं अजीब तरह से अपने हाथों को हिलाकर अपने साथियों को इशारे भी कर रही हैं। अचानक बिजली जैसी तेज और चांद के जैसी खूबसूरत लड़की उस जानवर पर झाड़ियों के बीच से वार करती है और वह जानवर मर जाता है। पर हमारा नायक छोटू का डर तो पहले ही भाग गया था। वह अपनी चिंताएं भूल चुका था। वह खो चुका था उस युवती के मनमोहक सौंदर्य में। वह पेड़ से उतरकर उस युवती के सौंदर्य को करीब से देखना चाहता था, पर जैसे जैसे वह पेड़ों के नीचे आता है, भयभीत हो जाता है उन युवतियों के अत्यंत धारदार सिलिकॉन पत्थर के बने हथियारों से। एवं उस भयानक जानवर को देखकर हमारे छोटू का पसीना निकल जाता है। फिर भी हमारे छोटू पर उस युवती की खूबसूरती का ऐसा जादू छा गया था कि ना तो वह वहाँ से भाग पाता है और ना ही उसकी आंखों में खुद को डूबने से रोक पाता है। वह युवती छोटू के पास आती है और उसे इशारों से बताती है कि उसका नाम मूसी है एवं वह पास रहने वाले नियंडरथाल जाति से है। वह छोटू से अपनी बस्ती में चलने का आग्रह करती है और छोटू खुशी से झूमता हुआ उसके साथ चल देता है। पर जैसे ही बस्ती के पास पहुंचता है, वह देखता है मूसी की प्रजाति उसकी प्रजाति से बहुत ज़्यादा उन्नत तथा समझदार है। यह उसकी प्रजाति की तरह गुफाओं में नहीं बल्कि धरती और पेड़ों पर घास की झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। यह आग जलाना तथा पत्थरों पर आकृतियां बनाकर योजनाएं बनाना भी सीख चुके हैं। वह अपने जीवन में पहली बार पका हुआ खाना खाता है तथा पूनम की रात के अलावा इंसान की युक्ति से रात्रि में भी रोशनी को देखता है। वह सारी रात उस मंद रोशनी में मूसी को देखता रहता है। वह अब कहीं जाना नहीं चाहता था, वह घर भी नहीं, इसलिए वह वहीं रुकने का फैसला करता है। मूसी को भी छोटू से एक अजीब आकर्षण था, इसलिए वह भी छोटू को शिकार करना, इशारों में बात करना, मुंह से स्वरों को निकालना सिखाने लगती है। वहीं बस्ती में रहने वाली बूढ़ी चीजी से छोटू उन्नत हथियार बनाना भी सीख जाता है। कुछ ही समय में छोटू और मूसी की जोड़ी सारी बस्ती में हिट हो जाती है।
इस समय में लोगों को दफनाने तथा साथ रहने के लिए उत्सव जैसी प्रथाओं को देखकर छोटू में प्रेम के साथ अध्यात्म का भी विकास हो जाता है। इसलिए वह घोड़ा बाबा के आशीर्वाद से मूसी से नायिका छोटू और मूसी सुख से रहने लगते हैं तथा अपनी कुशलता से बस्ती के नायक भी बन जाते हैं। सालों बाद छोटू को अपने परिवार की याद आती है और याद आता है दुनिया की जानकारी अपने बस्ती वालों तक पहुंचाने का लक्ष्य। इसलिए छोटू अपने घर वापस आ जाता है और अपनी बस्ती को भी अपने अनुभव से सिखाने लगता है। जल्दी से सभी को सब कुछ सिखाने के लिए छोटू एवं मूसी दूसरी बस्तियों में विवाह का नियम बनाते हैं और इंसानों के और भी बड़े बड़े नगर बनने लगते हैं। इंसान तेजी से विकसित एवं समझदार होने लगते हैं। धीरे धीरे यह कृषि करना, जानवर पालना आदि चीजें भी करने लगते हैं। हजारों सालों में दिमाग, शरीर तथा आध्यात्मिक विकास करके सभ्यताओं तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इस यात्रा को विराम देते हैं। अगले भाग में हम अपने दुनिया की पहली सभ्यता सुमेरियन सभ्यता तथा दुनिया के पहले देवता गिलगामेश के बारे में जानेंगे। तो अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियो में कोई कमी लगती है तो हमें कमेंट करके बताइए। और आज का हमारा नायक नायिका का प्रयोग आपको कैसा लगा, यह भी हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।